द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हिंदू हितैषी होने का दावा करने वाले, हिंदुओं के सम्मान में ढोल पीटने वाले, हिंदुओं को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले, आज जब हिंदुओं को उनकी जरूरत है तो वो बिल में छुपे हुए हैं। दोस्तों, मणिपुर में हिंसा जो है वो लगातार फैल रही है। मणिपुर से हिंसा की खबरें, हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और अभी भी मणिपुर में जो माहौल है वो अभी भी दहशत का बना हुआ है। आपको बता दें कि मणिपुर में दो समुदाय के बीच लड़ाई जो है वो हिंसा में तब्दील हो गई और उसके बाद मणिपुर जो है वो हिंसा की आग में जलने लगा। इसी के साथ कई लोग जो हैं वो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, वहां पर जो है अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और खबर आ रही है, एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि मणिपुर के हिंदू मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, हिंसा से बचने के लिए जंगलों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। भूखे प्यासे उन्होंने जंगलों में शरण ले रखी है, लेकिन उनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। सरकार भी इस पर चुप है और मीडिया जो बड़ी बड़ी बातें करती है, हिंदू हितैषी बातें करती है, जो हिंदुओं के सम्मान की बातें करती है, हिंदुओं के हकों की बातें करती है, खूब ढोल पीटती है, वो भी इस पर चुप है और सच्चाई जो है वो नहीं दिखा रही है कि मणिपुर में किस तरीके से हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में शरण लेने को मजबूर हैं। और इनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। एक वीडियो भी सामने आ रहा है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मणिपुर में हिंदू मैतेई समुदाय के लोग जो हैं वो हिंसा से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छुपने पर मजबूर हैं, जंगलों में शरण लेने पर मजबूर हैं। और जंगलों में ना कोई खाना है, ना कोई पानी है और ना ही उनके पास कोई बुनियादी सुख सुविधाएं हैं। यहाँ पर आप देखिए कि एक बार फिर से हिंदुत्व की पोल जो है वो बीजेपी की खुल चुकी है। यही बीजेपी जो है वो चुनाव में हिंदुओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, घोषणाएं करती हैं, हिंदू हितैषी होने का दावा करती हैं, लेकिन आज इन्हीं हिंदुओं को जब उनकी जरूरत है तो देखिए किस तरीके से जो है वो गायब हैं। इसी के साथ अगर मीडिया की बात करें दोस्तों, तो मीडिया भी कुछ कम नहीं है। अगर ये गैर बीजेपी शासित प्रदेश होता तो उसके बाद आप मीडिया का एक नया रूप देखते। मीडिया इसको लेकर ताल ठोकती, मीडिया इसको लेकर मास्टर स्ट्रोक करती और सुबह से शाम तक आपको बताया जाता कि मणिपुर में देखिए क्या कुछ हो रहा है और मणिपुर की सरकार किस तरीके से इन लोगों को नजरअंदाज कर रही है। क्योंकि ये बीजेपी शासित प्रदेश है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, इसलिए मीडिया जो है वो चुप्पी साधे हुआ है और इन लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। इसी के साथ जो वीडियो सामने आ रहा है, वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो वी द पीपल नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते उन्होंने लिखा है कि मणिपुर में हिंसा से बचने के लिए राज्य के मैतेई हिंदू समुदाय के लोग भूखे प्यासे जंगलों में शरण लेने को मजबूर हैं। सरकार और मीडिया ये वास्तविकता नहीं दिखाएगी। आप देखिए और सोचिए कि उन लोगों का क्या हाल होगा जो भूखे प्यासे जंगलों में हिंसा से बचने के लिए शरण लेने के लिए मजबूर है और वहां पर ना उनके पास खाना है ना पानी है। ऐसे में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार बीजेपी जो है वो तो कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है और किस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ रोड शो किए जा रहे हैं। पहले रोड शो वहां पर किए गए, अब किस तरीके से ये जो वीडियो सामने आ रहा है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है सरकार और प्रशासन के इंतजामों पे। आप ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो में आपको महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे भी दिखाई देंगे। चारों तरफ आपको जंगल दिखाई देगा और इसमें किस तरीके से ये लोग जो है हिंसा से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भूखे प्यासे जंगलों में शरण ले रहे हैं। देखिए वीडियो। तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो में जो आपको लोग दिख रहे हैं वो मैतेई हिंदू समुदाय के लोग हैं जो हिंसा से बचने के लिए जंगल में जो है किसी तरीके से बचाव करके बैठे हैं। आप सोचिए कि जंगलों में भी बैठना जो है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जंगल है और चारों तरफ जो है आपको दिख रहा है कि किस तरीके से लंबी लंबी झाड़ियां आपको वहां पर दिखेगी और वहां पर जानवरों का भी जो है डर रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा से बचने के लिए ये लोग जो है वो खुद को छुपाए, अपने
बच्चों को छुपाए जो है वो जंगलों में शरण लेने को मजबूर हैं। इसी के साथ मणिपुर में इस वक्त क्या हालात हैं ये भी आपको बताते हैं। मणिपुर से इस वक्त जो है वो तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मणिपुर में कुछ बाहर से लोग आए और उसके बाद हिंसा भड़की। ये भी कहा जा रहा है कि मणिपुर में दो समुदाय की लड़ाई के बाद जो है हिंसा हो गई और उसके बाद किस तरीके से मणिपुर के कई जिलों में जो है वो दंगा फैल गया। हालांकि इसे रोकने के लिए पुलिस ने, प्रशासन ने अपने तौर पर कई इंतजाम किए, धारा 144 लागू करी, इंटरनेट भी कई दिनों तक बंद रखा, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, मणिपुर में इस वक्त क्या हालात हैं, TV9 भारतवर्ष की एक खबर देखिए। इस खबर से समझेंगे कि मणिपुर में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। खबर में लिखा है कि मणिपुर में अभी भी दहशत का माहौल, आखिर क्यों घरों के बाहर जाति लिख रहे लोग। तो घरों के बाहर लोग जो है अपनी जाति को लिख करके पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है वो भी आपको बताते हैं। खबर में लिखा है मणिपुर हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ट्रोंगलाबी विष्णुपुर जिले में गुरुवार को भी सुरक्षा बलों और संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक पुलिस कमांडो की मौत हो गई, साथ ही 5 लोग घायल हो गए। अब वहीं इम्फाल में मेती और कुकी समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर उस पर अपनी जाति लिख दी है ताकि उन पर हमला न हो। एक स्थानीय युवक ने कहा कि लड़ाई 2 समुदाय के बीच हुई है, इसलिए लोगों ने अपने अपने समुदाय का नाम चिपकाया है ताकि यहाँ से भागे लोग घरों को नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्फ्यू में छूट के दौरान आवश्यक चीजें खरीदने जाते हैं। आपको बता दें कि इस हिंसा के पीछे उग्रवादी समूह के शामिल होने का संदेह है। इसी के साथ मणिपुर में जब ये सब कुछ हो रहा है तो उस बीच किस तरीके से लोगों का फायदा उठाया जा रहा है वो भी खबरें आ रही हैं। फ्लाइट का किराया जो है वो भी 25-30 हज़ार हो गया है। यहाँ तक कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मेडिकल सेवाएं हैं वो भी महंगी हो गई है। मणिपुर में अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी 300 रुपये का हो गया है। जो पेट्रोल 100 रुपये का मिला करता था मणिपुर में, वो अब हिंसा के बीच जो है, जब मणिपुर में स्थिति नाजुक बनी हुई है, मणिपुर में जो है लगातार दहशत का माहौल है, उस बीच पेट्रोल भी 300 रुपये प्रति लीटर जो है वो हो गया है। खबर देखिए, लिखा है मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मणिपुर में कुछ दिनों पहले तक 100 रुपये लीटर बिकने वाले पेट्रोल की कीमत बढ़कर 300 रुपये हो गई है। वहीं सब्जियां और रोजमर्रा के सामान के दामों में भी बड़ी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं मणिपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सरकार से कुछ छूट की मांग की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मणिपुर में लगातार हिंसा जो है वो फैलती जा रही है। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 2 समुदाय के बीच लड़ाई हुई और उसके बाद मणिपुर जो है वो आग की चपेट में आ गया, हिंसा की आग की चपेट में आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी सरकार क्या कर रही है उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 मई से ही मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इस हिंसा में अब तक 60 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। वहीं सरकार ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। यही नहीं, इस हिंसा की वजह से यहाँ जो जरूरी चीजें हैं उनकी कीमतों में भी बड़ा उछाल आया है। कीमतें जो हैं वो बढ़ गई, जैसे कि आपने पेट्रोल देखा, दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं। कई बार खबरें ये भी आई थी कि जो फ्लाइट का किराया है वो भी महंगा हो गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में हिंदुओं के हितैषी होने का दावा करने वाले आज जो हैं वो कहीं गायब हैं। आज जब हिंदुओं को उनकी ज़रूरत है, लोगों को उनकी ज़रूरत है, तो ये लोग जो हैं वो गायब हैं और उनका अता पता ही नहीं है। इस तरीके से हिंसा से बचने के लिए हिंदू समाज जो है, मैतेई हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो जंगलों में शरण लेने को मजबूर हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि मणिपुर हिंसा को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए राज्य सरकार अपने तौर पर क्या कदम उठा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।